ओके, व्हाट इज IMUCT? व्हाट इज IMUCT? एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी या उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस होंगे उन सब में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जरूरत है जिसका नाम है IMUCT। ज्यादा टाइम लूंगा नहीं मैं जल्दी जल्दी सारी चीजें बताते जाऊंगा। और हाँ, एक चीज और है, इंपॉर्टेंट चीज, यश सिंह की क्लासेस चल रहे हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर आपके किसी के कोई डाउट होंगे ना इन बिटवीन, तो आप लिखते जाना, ठीक है? क्योंकि हम बिल्कुल एंड में जाकर के डाउट्स डिस्कस करेंगे। और सब लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अपने डाउट्स लिखो और कुछ कॉमन डाउट्स हो कि इसने पूछा वो डाउट सबका ही हो और वो क्लियर हो जाए, इसलिए डाउट्स लिखते जाना, ठीक है? तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि IMUCT किसके किसके लिए होता है। IMUCT इज फॉर 3 कोर्सेज। फर्स्ट वन इज BSc नॉटिकल साइंस। अच्छा देखो, एक चीज और यहां पे और बता देता हूं, IMUCT बहुत सारे एग्जाम्स के लिए होता है, केवल इनके लिए नहीं होता, और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए होता है। BBA के लिए होता है, MBA के लिए होता है, MSc के लिए होता है, बट हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो 12th PCM करके आए हैं, उनके लिए क्या होता है। तो उनके लिए अवेलेबिलिटी क्या है? BSc नॉटिकल साइंस या फिर DNS और या फिर BTech, ये 3 है। मतलब ये 2 कोर्सेज जो हैं ये कौन से हैं? डेक साइड वाले हैं। और ये जो एक कोर्स है ये कौन सा है? ये इंजन साइड वाला है, इंजन डिपार्टमेंट वाला है। शिप पे 2 अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक डेक डिपार्टमेंट और एक इंजन। डेक वाले क्या करते हैं? वो शिप का नेविगेशन करते हैं, मतलब कि उसको चलाते हैं। और इंजन वाले क्या करते हैं? वो नीचे रहते हैं इंजन रूम में, और वो इंजन को ठीक रखने की कोशिश करते हैं कि वो हमेशा ठीक रहे, ठीक है? तो उसके लिए पूरी की पूरी क्रू बनती है। जैसे डेक डिपार्टमेंट में हेड कौन है? कैप्टन, मास्टर भी बोलते हैं। उसके नीचे कौन आएगा? चीफ ऑफिसर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, आजकल जूनियर थर्ड मेट भी आने लगे हैं। और उसके बाद कौन से आते हैं? कैडेट। और फिर डेक का एक क्रू होता है जो GP रेटिंग के थ्रू आता है, जिसमें बोसन, नेवी, ये सब आते हैं। इन द सेम वे अगर आप दूसरी साइड जाओगे इंजन में, तो चीफ इंजीनियर, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर इंजन का भी एक क्रू रहता है। इसके अलावा और कौन रहता है? इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर रहता है जो टेक्निकल वाले काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी वाले काम करता है। और कौन रहता है? और मेस वाला स्टाफ रहता है, ठीक है? वो लोग वहां पे काम करते हैं। तो इतने लोग वहां पे काम करते हैं। हाँ, वो सब किस में आएंगे? GP रेटिंग में। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि ये है हमारा टेक डिपार्टमेंट और ये है हमारा वंदन सिंह। इज देयर एनी चांस टू चेंज? यस डेफिनेटली वंदन, डेफिनेटली चांस है चेंज होने का, पैटर्न चेंज होने का भी चांस है। तो क्वेश्चन का पैटर्न, बट 12th PCM रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो इसी के बेसिस पे ले रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया BSc NS, DNS एंड BTech। ये दोनों साइड कौन से हैं? ये डेक साइड है। ये वाला साइड कौन सा है? ये इंजन साइड है, ठीक है? नाउ क्वालिफिकेशन, इस IMUCT की क्वालिफिकेशन क्या है? PCM में 60% होना चाहिए 12th में। इंग्लिश में 12th क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए। एज 25 तक होनी चाहिए, 25 से लेस होनी चाहिए। ये किसका क्राइटेरिया हो? ये IMUCT का क्राइटेरिया, ये कंपनीज का नहीं, किसका है? IMUCT का। क्या आप इस कंडीशन में IMUCT का एग्जाम दे सकते हो? यहां तक क्लियर है? इन 2 एग्जाम से जब हम आगे जाते हैं, तो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आप BSc नॉटिकल साइंस करोगे तो क्या करना पड़ेगा? 3 साल का BSc प्लस 1 साल की शिपिंग ट्रेनिंग, COC क्रॉस करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जाओगे। DNS में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? 1 साल का इंस्टीट्यूशनल कोर्स डिप्लोमा वाला और 18 मंथ का शिपिंग ट्रेनिंग एंड फिर COC का कोर्स, एंड देन आप आगे जाओगे। क्लियर है? दोनों में अगर देखा जाए तो मोर और लेस सेम ही टाइम लगता है आज के टाइम पे। BSc में थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। दोनों के अपने कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। DNS जो होता है बहुत कम पैसे में हो जाता है। इसका जो ROI होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि DNS के कोर्स में आपको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? 6 से 7 लाख आपने अपनी जेब से डाले। और जैसे ही आप 1 साल खत्म करके शिप पे जाओगे और आप एवरेज 30,000 भी मान रहे हो, तो 18 मंथ में आपको 5,40,000 मिल जाएंगे। 18 इंटू 3 करोगे, 54 होता है ना, तो 5,40,000 रुपए आपको वापस मिल गए। सपोज करो आपने 7 लगाए और 5,40 वापस मिल गए। तो आपकी अगर फीस देखा जाए तो कितनी लगी? 1.5 लाख रुपए बस।
उसके अलावा सीओसी के लिए आप 1-2 लाख रुपए और लगा दोगे ज्यादा से ज्यादा, तो टोटल जो आपका पैसा लगा आपकी पढ़ाई में वो 4 से 5 लाख रुपए से लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। और जब आप थर्ड मेट बनोगे, थर्ड मेट बनने के बाद आपकी पहली सैलरी 1.5 से 3 के बीच में रहती है, 1.5 to। अगर आप देखोगे तो पहले 2 या 3 महीने में ही आपकी पूरी की पूरी चीज कवर अप, जबकि बीएससी में आरओआई उतना अच्छा है नहीं। बीएससी में लग जाता है, अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो 18 लाख रुपए, 1-2 लाख रुपए और जोड़ लो, 20 लाख रुपए हो गए। एक साल में आपको कुछ पैसा वापस भी मिलेगा। कभी कभी तो क्या होता है कि बीएससी करने के बाद बहुत अच्छी कंपनी मिल जाती है जिसका स्टाइपेंड ही 70-80 हजार होता है, तो रिटर्न वहां पे भी अच्छे हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में उतने अच्छे नहीं है, ठीक है। बट बीएससी अगर आप करोगे तो मैं 1-2 कॉलेजेस बता दूंगा जहां से आप ट्राई कर सकते। तो ये बीएससी और इसमें डिफरेंस हो गया। बीटेक में क्या है कि बीटेक में अच्छी खासी फीस लगती है, मोर देन 20 लाख। और इसका जो रेट है, सिलेक्शन रेट, कपिल, उसका जो सिलेक्शन रेट है, या ऐसे बोल सकते हो कि जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, वो केवल तोलानी का ही बहुत अच्छा है। इस समय तोलानी के साथ साथ गणपत यूनिवर्सिटी का भी काफी सही चल रहा है, 2 जगह का मुझे पता है। और एमेट में भी अच्छी कंपनीज आ रही हैं, अब तो मस्त वगैरह आने लगी है, और एक और वी शिपिंग भी आने लगी है। इसमें सैलरी सेम ही होती है, जैसे 4th इंजीनियर और 3rd ऑफिसर का सैलरी मोर और लेस सेम ही होता है, चेंज नहीं होता। बीएससी करोगे तो सीओसी करने के चांस ज्यादा रहेंगे। सर मैंने 10th किया है, नकुल गुप्ता, अगर आपने 10th किया तो आप 12th के बाद इसको ट्राई करना, तब तक आप आराम से पढ़ाई करो 11th और 12th के लिए। ये अच्छी चीज है कि आपने 10th किया और आप अभी से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो क्या रहेगा कि आप सॉर्टेड रहोगे पहले से ही कि मुझे लाइफ में करना क्या है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल सकते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आईएमसीटी पेपर पैटर्न। आईएमसीटी के पेपर में मैंने पहले ही बता दिया कि 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 होते हैं। ये है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, इंग्लिश। इसको मैंने एप्टीट्यूड लिखा है, वो लोग इसको जनरल अवेयरनेस लिखते हैं, क्योंकि इसमें वो एप्टीट्यूड के साथ में जीके भी डाल देते हैं। 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ठीक है। पहले 1-2 बार चेंजेस भी हुए, मतलब अगर मैं देखूंगा 2016 से मुझे याद है, पहले 2016 में केवल आते थे 100 क्वेश्चन दिसंबर वाले एग्जाम में। तब मैंने देखा था 25, 25, 25, 25, सॉरी नॉट एप्टीट्यूड, 25, 25, 25, 25, पहले ये हुआ करता था। फिर वो 100 को हटा करके उन्होंने 200 किए, तो 200 का एक पैटर्न ये आया 50, 50, 40, 40, 20। दूसरा पैटर्न क्या आया 50, 50, 50, 25, 25। लेकिन अभी जो करेंटली पैटर्न चल रहा है दैट इज 50, 50, 40, 40, 20, ठीक है। कट ऑफ, नकुल इज सेइंग सर मैं 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहा हूं, मेरी 3rd ईयर चल रही है। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक के बाद तुम बीटेक कंप्लीट कर सकते हो यार, मेरे हिसाब से बीटेक कर लो, ज्यादा अच्छा है। बीटेक करने के बाद तुम्हारे पास चांस होगा जीएमई करने का, तो यू जस्ट राइट डाउन योर डाउट एंड वी कैन डिस्कस इट लेटर। उसका एक अलग तरीका है, आई विल टेल यू। तो पैटर्न क्लियर हो गया सबको? ओके, कट ऑफ पता है किसी को? इस बार का कट ऑफ कितना गया था? तो मैं पूछ रहा हूँ कि आउट ऑफ 200 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स हो गया। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी थी, इतना सब कुछ तो क्लियर हो गया। कट ऑफ कितना गया था, मतलब वो जो 10,000 जहां पे आए हैं वो नंबर क्या था? हाँ, इट इज बिटवीन 80 एंड 90, इट इज बिटवीन 80 एंड 90। अच्छा, एक चीज और समझना, एक चीज और समझना, ऊपर वाली जो रैंक्स होती है ना, उनमें डिफरेंस, उनका डिफरेंस कैसे रहता है कि जैसे फर्स्ट रैंक है, एक टॉपर है, उसको मिला है सपोज 180, 180 पे फर्स्ट रैंक है, तो हो सकता है सेकंड रैंक जो हो वो मिल रही हो 175 वाले को, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो नीचे जाओगे ना तो एक एक नंबर पे बहुत सारे स्टूडेंट, जब नीचे जाओगे तो एक एक नंबर पे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। मेरी एक स्टूडेंट
थी जिसका मैंने वहां पे पिक्चर लगाया, मिनी को कुछ 90s में मार्क्स मिले थे और उसकी रैंक अराउंड 6000 समथिंग थी, और उसके नीचे जो लड़के थे उनके भी मार्क्स जो थे वो ऐसे ही 80s 90s में थे और उनकी रैंक 7000 8000 इस तरीके से जा रही। तो वहां से मैंने एक जो हिसाब लगाया था उसके हिसाब से अगर मुझे 80 मार्क्स मिल जाते हैं तो कट ऑफ क्लियर हो जाता है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं सर कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, तो मैं बता तो देता हूं लेकिन नेवर थिंक अबाउट कट ऑफ, क्योंकि जब कट ऑफ टारगेट करोगे तो कट ऑफ से नीचे ही रहोगे। रैंक टारगेट करो, या अगर आपको रैंक टारगेट करने में कंपटीशन दिखाई पड़ता है तो ठीक है, मार्क्स टारगेट करो ना। आउट ऑफ 200 हम टारगेट करेंगे 140 130, हम इतना टारगेट करेंगे, तो ये टारगेट भी किया जा सकता है, ठीक है।